अब आइए आपको दिखाते हैं 10 मिनट में 50 खबरें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का 10वां दीक्षांत समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 मेधावी छात्रों को देंगी गोल्ड मेडल और डिग्री। यूपी के डीजी ट्रेनिंग संजय एम तडे को भी मिलेगा गोल्ड मेडल। राष्ट्रपति बनने के बाद आज पहली बार वाराणसी पहुंचेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के करेंगे दर्शन। गंगा आरती में भी होंगे शामिल। काशी में कड़े सुरक्षा इंतजाम। आज से लखनऊ में शुरू होगा G20 की बैठकों का सिलसिला। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की आज होगी बैठक। उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी और कई केंद्रीय मंत्री। सपा की प्रदेश कार्यकारिणी की आज हो सकती है घोषणा। नई कार्यकारिणी में 120 मेंबर्स को मिल सकती है जगह। अगड़ी जाति को उचित मौका मिल सकता है। मुरादाबाद के चजलाट मामले में आज आजम खान और उनके साथियों पर आ सकता है फैसला। 1 फरवरी को कोर्ट में बहस पूरी हो गई थी। कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था अपना फैसला। लखनऊ का नाम बदलने के मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया बयान। कहा लखनऊ का नाम लखन पासी किया जाए। राजा लखन पासी की पत्नी लखनावती के नाम का दिया हवाला। सपा विधायक राकेश सिंह पर भी स्वामी ने किया पलटवार। राकेश सिंह को बता दिया दूध पीता बच्चा। बोले मैंने मानस से महिलाओं और आदिवासियों पर शोषण की चौपाइयों को संशोधित करने की बात कही है। कानपुर के बिकरू कांड में आज होगी सुनवाई। पुलिस ने 45 से 50 लोगों पर दर्ज करवाया था मुकदमा। पिछली सुनवाई में सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी थी। सीतापुर में बाइक सवार 3 लोगों को ट्रक ने कुचला। तीनों की मौके पर ही मौत। सदौली महमूदाबाद मार्ग पर हुआ हादसा। मेरठ में नशेड़ी कंटेनर ड्राइवर ने कार को कई किलोमीटर तक घसीटा। कार सवार युवकों ने कूदकर जान बचा ली। पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर को हिरासत में लिया। लखनऊ के बंदा रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली हुई हादसे का शिकार। 2 बच्चे ट्रॉली के नीचे दबने से घायल हुए। गंभीर हालत में दोनों को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बागपत में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हुआ। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2021 से एक हत्या के आरोप में फरार था। झांसी में एक प्रेमी युवक के साथ हुई अजब वारदात। खुद को आरपीएफ कर्मचारी बताकर प्रेमी से पैसे और प्रेमिका को उड़ा ले गया शातिर। अब कार्रवाई के लिए जीआरपी और आरपीएफ के चक्कर काट रहा है प्रेमी। अयोध्या में नाबालिग के साथ रेप की वारदात। चंद घंटों में ही पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से की जा रही है पूछताछ। अमरोहा में एक युवक के धारदार हथियार से हत्या। शव को बोरे में बंद करके नाले में फेंककर हत्यारे फरार हुए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की पड़ताल जारी। मऊ में भारत माता आरती का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया आयोजन। सैकड़ों लोग आरती में हुए शामिल। अडानी मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामे के आसार। विपक्ष उठाएगा जेपीसी जांच की मांग। रजनी पाटिल के निलंबन पर भी हो सकता है हंगामा। लोकसभा सचिवालय ने विशेषाधिकार हनन को लेकर राहुल गांधी को भेजा नोटिस। 15 फरवरी तक जवाब देने को कहा। निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी की शिकायत पर भेजा गया नोटिस। पीएम मोदी आज त्रिपुरा में दोपहर 3:30 बजे चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। अगरतला में होगी रैली। 16 फरवरी को यहां चुनाव होने वाले हैं। आज बेंगलुरु में पीएम मोदी करेंगे एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन। करीब 2 घंटे तक समारोह में रहेंगे पीएम मोदी। जेट पैक भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगा। एरो इंडिया में दिखाया गया जेट पैक पहने एक सैनिक का मॉडल। इंदौर में आज से G20 कृषि कार्य समूह की बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे उद्घाटन। 15 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचेंगे आज एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ। धाम में करेंगे दर्शन पूजन। बागेश्वर धाम में आज से 19 फरवरी तक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 121 कन्याओं का कराया जाएगा विवाह। सैकड़ों साधु संत रहेंगे मौजूद। चीन समेत 6 देशों से भारत आने वाले यात्रियों को बड़ी राहत है। नहीं देनी होगी कोविड की रिपोर्ट। कोरोना के घट रहे मामलों पर लिया गया फैसला। सीएम पुष्कर सिंह धामी के पौड़ी दौरे का दूसरा दिन। आज सीएम क्यों गांव में हो रहा है पलायन, इस विषय पर छात्रों से करेंगे संवाद। विकास भवन में अधिकारियों के साथ भी करेंगे समीक्षा बैठक। चलिए बीच में आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। सीएम योगी की तस्वीरें वहां पर सामने आ रही हैं। G20 समिट के सम्मेलन में सीएम पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ से। ये सीधी तस्वीर आपके सामने। केंद्रीय मंत्री भी दिखाई दे रहे हैं उनके साथ में, अश्विनी वैष्णव। सीएम योगी की तस्वीर लखनऊ से। G20 का लखनऊ मंथन ये है। इससे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ जिसका समापन कल हो गया और आज की तस्वीर है G20 का लखनऊ मंथन चल रहा है। और ये सीधी ही तस्वीरें राजधानी लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। फरवरी से अगस्त तक ये पूरा ही समिट चलने वाला है। और कब तक समिट कहां पर, आगरा में भी इस समिट के तहत बैठक होने वाली है। वाराणसी में भी बैठक
और लखनऊ से ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी पहुंचे हुए हैं और उनके साथ में केंद्रीय मंत्री भी मौजूद। कुछ देर यहां पर रहेंगे, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। विमेन एम्पावरमेंट और स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगी। 20 देशों के जो मेहमान हैं वो इसका हिस्सा बन रहे हैं। देश कौन कौन से हैं? भारत है G20 का हिस्सा, अर्जेंटीना है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के तमाम देश जो G20 का हिस्सा हैं। ये तस्वीरें लखनऊ से सीधी आप इस वक्त देख रहे हैं। सीएम योगी यहां पर पहुंचे हुए हैं और अधिकारियों से वो बातचीत भी कर रहे हैं और अधिकारी उनको तफसील से जानकारी दे रहे हैं। जो मॉडल्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं, एक तरीके से एग्जीबिशन जो लगाया गया है, उसके बारे में तफसील से जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद वो बता रहे हैं सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को। G20 समिट अलग अलग हिस्सों में और ये तस्वीर लखनऊ की है। राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी, अपनी अपनी बात इस समिट में रखी जाएगी और जो सारी चीजें यहां पर लगाई गई हैं, जो मॉडल्स तैयार किए गए या फिर जो एग्जीबिशन में चीजें बताई गई हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी सीएम को इस वक्त और केंद्रीय मंत्री को देते हुए इस के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की भी आज बैठक होने वाली है। ये 3 दिन ये बैठक चलेगी। डिजिटल इकोनॉमी पर भी चर्चा होगी, साइबर सिक्योरिटी पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी, डिजिटल कुशलता पर भी मंथन होगा। और शैलेश मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। शैलेश, यहाँ पहुंचे हुए हैं, कहाँ की तस्वीर हम देख पा रहे हैं इस वक्त? सीएम योगी, ये G20 का जो कार्यक्रम है वो कहाँ पर चल रहा है? शैलेश, आवाज आ रही है आपको? हम सेंट्रम होटल में मौजूद है और यहीं पर ये जी बिल्कुल देखिए, इस समय हम लोग सेंट्रम होटल में मौजूद है जहां पर ये G20 का आयोजन चल रहा है। हमारे कैमरा सहयोगी जो है जितेंद्र, मैं उनसे कहूंगा वो सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम वो पंडाल दिखाते हैं जहां पर इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भ्रमण कर रहे हैं। प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। ये जो सामने आप एक बड़ा सा पंडाल लगा हुआ देख रहे हैं, वहां पर डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग, जिस पर बड़ा लिखा हुआ है, सफेद रंग का पंडाल है, यहीं पर इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। उनके साथ में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री है, IT के इलेक्ट्रॉनिक्स के मंत्री है, वो यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा तमाम और अतिथि भी यहाँ पर है और प्रदर्शनी को देख रहे हैं। जो बात होगी देखिए G20 की बैठक में, वो होगी डिजिटल इकोनॉमी को लेकर, बात होगी यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी को लेकर, जिसमें 20 देश तो देखिए वो है जो G20 का हिस्सा है। यानी अगर बात करें तो उसमें देखिए भारत के अलावा देखें तो और तमाम जो 19 देश है वो रहेंगे, लेकिन इन 20 देश के अलावा 9 और ऐसे देश है जिनको इनवाइट किया गया है विशेष रूप से यहाँ पर। और यहाँ पर अतिथियों के स्वागत के लिए देखिए जो तैयारी है वो भी एक झलक हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से यहाँ पर लोक नृत्य जो है, जो कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर लोक कलाकार जो है वो तमाम आए हुए हैं और ये नज़ारा जो है ये वो रास्ता है जहाँ से अंदर हॉल की तरफ सबको जाना है। यानी जो विदेशी मेहमान आए हैं, जो अन्य देशों से मेहमान आए हैं, उनके स्वागत के लिए, उनके आतिथ्य में कोई कमी ना रह जाए, उसके लिए ये सारी तैयारी यहाँ पर की गई है। और अब से कुछ देर में जब मुख्यमंत्री यहाँ से इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कर देंगे, बाहर निकलेंगे, उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगर हम बताएं तो बाकी इसके बाद जो सेशन है उनका दौर शुरू होगा। देखिए इस समय अगर हम बात करें तो प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा लखनऊ के DM जो है सूर्यपाल गंगवार, उनको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। LDA के VC डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, उनको देख पा रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री बाहर निकल आए, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए मुख्यमंत्री प्रदर्शनी स्थल से बाहर निकल आए हैं और उनके साथ में लखनऊ की जो मंडलायुक्त है डॉक्टर रोशन जैकब, वो मौजूद है, उनको हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के साथ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को हम इस समय देख पा रहे हो। देखिए मुख्यमंत्री जो अब यहाँ से जो वर्किंग ग्रुप जो मीटिंग हॉल है वहां पर जाएंगे। प्रमुख सचिव
गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, इसके अलावा नगर विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात, तमाम आला अधिकारी जो है वो इस समय यहाँ पर मौजूद है। देखिए मुख्य सचिव DS मिश्रा, दुर्गा शंकर मिश्र जो है वो भी यहाँ पर, और मुख्यमंत्री सबका हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए, उनके पीछे जो है तमाम आप देख सकते हैं जो अधिकारी है वो चलते हुए, और यहाँ से अब ये जो काफिला है, ये जो लोग हैं सब जा रहे हैं उस हॉल में जहाँ पर इसकी ग्रुप की बैठकें होनी है, और उन बैठकों के दौरान मंथन होगा साइबर सिक्योरिटी के विषय पर, मंथन होगा डिजिटल इकोनॉमी के विषय पर, मंथन होगा। देखिए उत्तर, अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो देश की जो कुछ खास चीजें हैं, जैसे हम बात करते हैं UPI की, जैसे हम बात करते हैं आधार की, जैसे हम बात करते हैं डिजी लॉकर की, इन चीजों को लेकर भी यहाँ पर देखिए मंथन होना इन 3 दिनों के दौरान। और मंथन ये होगा कि कैसे ये जो भारत की बड़ी चीजें हैं उनको किस तरह से अन्य देशों तक पहुंचाया जाए, जो अन्य देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको कैसे अपनाया जाए। मंथन इस पर भी होगा कि जो भारत में स्टूडेंट्स विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं उनके जो डिग्री कोर्सेज हैं, जो अलग अलग कोर्सेज है, उनका जो करिकुलम है वो अन्य देशों में कैसे मान्य हो जाए। यानी अगर ये हो जाता है तो निश्चित रूप से देखिए देश के जो युवा है उनकी डिग्री की अगर वैधता बढ़ेगी, उनका करिकुलम पूरे विश्व में जो है वो अपनाया जाएगा, तो निश्चित रूप से उनके सामने रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जो स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है उसको लेकर देखिए यहाँ पर चर्चा होगी कि किस तरह से स्किल डेवलपमेंट का जो काम है वो सिर्फ यहाँ के युवा यहाँ ना करें, बल्कि अन्य देश में जाकर भी वो लोग अपना स्किल डेवलपमेंट कर सके, वहां की प्रैक्टिसेस को सीखे। साइबर सिक्योरिटी का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण। आप पिछले कुछ समय में अगर देखिए तो जो क्राइम है वो किस दिशा में बढ़ा है, साइबर की दिशा में। यानी अब जो क्राइम का तौर तरीका है वो भी आधुनिक हो गया है। ऐसे में जो साइबर सिक्योरिटी पर भारत में काम हुआ है और जो अन्य देश काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की तो जो अन्य देश है वहां पर ये चुनौतियां पहले आ चुकी है भारत से। ऐसे में वहां पर जाहिर सी बात है इससे ज्यादा काम हुआ है, तो वहां की अच्छी प्रैक्टिसेस को यहाँ कैसे ले जिससे एक साइबर सिक्योरिटी यहाँ पर मिल सके, और किस तरह से भारत ने अब तक जो काम किया है उसको अन्य देशों के साथ में शेयर किया जाए। तो ये 29 देश, 20 वो देश जो G20 का हिस्सा है, 9 विशेष अतिथि जिसे इनवाइटेड कंट्री कहा जाता है वो, यानी कुल 29 देश के जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर रहेंगे, और डिजिटल इकोनॉमी पर बात होगी। इनमें देखिए अगर हम बात करें तो जो सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं भारत के, वो तो यहाँ आए हैं केंद्रीय, उसी के समकक्ष जो अन्य देशों के अधिकारी हैं, अन्य कंट्रीज से लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और देखिए इस समय तो हम परिसर के अंदर मौजूद हैं, इसलिए हम ये तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं। एक बार फिर हम कहेंगे अपने कैमरा सहयोगी से तस्वीरें दिखाएं, लेकिन अगर हम बात करें पूरे रास्ते पर जिस समय हम यहाँ पर पहुंच रहे थे, ठीक है शैलेश, बहुत सारे मसले हैं सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, डिजिटल माध्यम में और किस तरीके से स्ट्रांग हम लोग हो सकते हैं, वेमन एम्पावरमेंट है, कई सारे मसलों को लेकर चर्चा होगी और अलग अलग सेशन भी चलेंगे। अब चलिए आगे बढ़े, इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। आज हो सकती है सपा प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा, ये जानकारी मिल रही है, और साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी में 120 मेंबर्स हो सकते हैं शामिल, इसको लेकर भी जानकारी, और इसी खबर की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आजम के मामले में आज सुनवाई होने वाली है कोर्ट में। अब आजम खान, अब्दुल्ला आजम साथ ही साथियों को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। 15 साल पुराना ये मामला है, छजलैट मामले को लेकर कोर्ट में फैसला आने वाला है। और देखिए 1 फरवरी को मामले में बहस पूरी हो गई थी, कोर्ट ने सुनवाई के बाद ये फैसला सुरक्षित रखा था। 11 बजे मामले में फैसला संभव है, ये कहा जा रहा है कि 11 बजे के आसपास तक फैसला आ सकता है। 29 जनवरी 2008 में आजम पर केस दर्ज हुआ था, और इसी पुराने मामले को लेकर आज कोर्ट से फैसला आ सकता है। आजम, अब्दुल्ला आजम, उनके साथियों पर केस दर्ज हुआ था। छजलैट मामले ने आजम की कार को चेकिंग के लिए पुलिस ने यहाँ पर रोका था, और आज फैसला क्या आएगा इस पर भी लगातार नजर है। देखिए पूरा मामला है क्या, तफसील से आप जान लीजिए। 15 साल पुराना ये मामला है, और इस पूरे मामले में मुरादाबाद की कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा आजम और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ फैसला आ जाएगा। 29 जनवरी 2008 में सड़क जाम करने का आरोप है अब्दुल्ला आजम और आजम खान पर। कार चेकिंग के दौरान पुलिस ने हूटर इनका उतरवा दिया था, और कार चेकिंग के विरोध में सड़क पर ही वहां पर बैठ गए थे आजम खान। आजम के धरने पर बैठने से वहां पर खबर यह कि लंबा जाम लगा था काफी देर तक। सड़क जाम करने और सरकार के काम में बाधा डालने का आजम खान पर आरोप। आजम खान पर भीड़ को उकसाने का भी आरोप है।
29 जनवरी 2008 में मुकदमा दर्ज हुआ था। आज इसी मामले पर सुनवाई होने वाली है और फैसला भी आज आएगा। 11 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब इस पूरे ही मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। चलिए सीधे ग्राउंड पर आपको ले चलते हैं। मुरादाबाद से मेरे साथी उबैदुर रहमान जुड़ चुके हैं। उबैदुर रहमान, ये जानकारी हमारे पास है कि 11 बजे के आसपास इस पूरे मामले में फैसला संभव है। क्या डिटेल्स मिल पा रही है, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर आपके पास? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज जो अदालत है मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट, वो आज फैसला सुनाएगी। 15 साल पुराना ये मामला है। मुरादाबाद के थाना छजलेट में 8 समाजवादी पार्टी के नेताओं पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें न सिर्फ रामपुर से आजम खान और अब्दुल्ला आजम, बल्कि बिजनौर के भी सपा नेता हैं, अमरोहा के सपा नेता हैं, मुरादाबाद के सपा नेता हैं। ये कुल 8 नेता हैं जो इस मामले में आरोपी हैं। पूरे मामले की सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है और आज अदालत फैसला सुनाएगी। 8 आरोपी जो हैं वो आज अदालत में पेश होंगे। उनकी मौजूदगी में अदालत अपना फैसला सुनाएगी। आज देखना ये होगा कि क्या समाजवादी पार्टी के इन नेताओं, जिसमें अमरोहा के जो विधायक है समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भी हैं महबूब अली, वो आरोपी हैं, और जो अभी कांग्रेस में हाजी इकराम कुरैशी जो पूर्व मंत्री हैं और सपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो भी इसमें आरोपी हैं। आजम खान, अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, क्योंकि जो जनवरी 2008 में आजम खान और अब्दुल्ला आजम रामपुर से सहारनपुर की तरफ जा रहे थे तो मुरादाबाद के थाना छजलेट पर उनकी गाड़ी रोकी गई थी और उस वक्त गाड़ी के शीशे पर जो फिल्म चढ़ी हुई थी उसको लेकर के पुलिस से उनकी नोकझोंक हुई थी और उसके बाद तमाम जो 3-4 जिलों के सपा नेता हैं वो इकट्ठे हो गए थे। उस मामले में आजम खान और इन तमाम 8 सपा नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने जाम लगाया, सरकारी कार्य में बाधा डाली और बलवा करने की कोशिश की। तो इन आरोपों पर क्या सच्चाई है, ये आज अदालत अपना फैसला सुनाएगी। क्या जो आरोप लगाए थे, जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, वो सही था या नहीं था? क्या आजम खान और इस तमाम सपा नेताओं को आज कोर्ट से कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये फैसला आज हो जाएगा। आजम खान के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, न सिर्फ आजम खान के लिए बल्कि जो 8 बड़े नेता हैं अमरोहा के, बिजनौर के और मुरादाबाद और रामपुर के, और 1 फरवरी को इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और आज आजम खान, अब्दुल्ला आजम समेत 8 नेताओं पर फैसला आने वाला है। इस पर रहेगी लगातार नजर। शुक्रिया पूरी जानकारी। अब आइए लौट आते हैं उस खबर पर। आज समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो सकती है। प्रदेश कार्यकारिणी में 120 मेंबर्स हो सकते हैं। खबर यह है कि अगड़ी जाति को उचित प्रतिनिधित्व दे सकते हैं अखिलेश यादव। मौका मिल सकता है अगड़ी जाति को। हाल ही में अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव की मुलाकात हुई थी और सपा की प्रदेश कार्यकारिणी पर मंथन दोनों के बीच में हुआ था, इसलिए आज का दिन अहम है। सपा प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा आज हो सकती है, ऐलान इसका हो सकता है। प्रदेश कार्यकारिणी में 120 मेंबर्स हो सकते हैं। अगड़ी जाति को तवज्जो अखिलेश यादव दे सकते हैं, ये जानकारी है। और अखिलेश की संतुलन परीक्षा है क्या, समझ लीजिए। आज हो सकता है सपा की प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान और 120 के करीब सदस्यों की संख्या इसमें हो सकती है, जानकारी ये। और अगड़ी जाति के नेताओं को मौका मिल सकता है, ये जानकारी मिल रही है। कुछ प्रकोष्ठों के अध्यक्ष को पहले ही घोषित कर चुकी है समाजवादी पार्टी। शिवपाल के बेटे आदित्य को भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, खबर इसको लेकर भी मिल रही है। और शिवपाल से अखिलेश की मुलाकात 7 फरवरी को हुई थी। मैनपुरी जीत में आदित्य ने, ये कहा जा रहा है कि बड़ी भूमिका निभाई और उस बड़ी भूमिका का फायदा अब आदित्य को अब जाकर के मिल सकता है। ग्राउंड पर लिए चले आपको। शैलेश मेरे साथी लगातार बने हुए। शैलेश, आज कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी घोषित कर सकती है, इसको लेकर जानकारी मिल रही है और अगड़ी जाति को तवज्जो अखिलेश यादव दे सकते हैं, इसको लेकर भी जानकारी है। क्या डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से दीपा, अगर बात करें इससे पहले जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान हुआ था, आप उसके पहले के घटनाक्रम से देखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य तब सपा के सिर्फ एमएलसी हुआ करते थे और उन्होंने एक बयान दिया था अपना रामचरितमानस को लेकर। उसके बाद में अखिलेश यादव जो है वो एक बयान देते हैं कि भाजपा वाले हमें शूद्र समझते हैं। इन बयानों के बाद में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान हुआ तो स्वामी प्रसाद मौर्य का कद ऊंचा होता, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता और जितने भी राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए उनमें अगले चेहरे नजर नहीं आते हैं, यानी जो ब्राह्मण चेहरे वो नजर नहीं आते हैं और इसको लेकर सवाल भी उठने लगे थे। बाद में समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट को संशोधित भी किया था और उसमें परिवर्तन हुए। कुछ अगर बात करें तो ब्राह्मण चेहरे भी नजर आने लगे, उस सूची में बढ़ गए। तो निश्चित रूप से इस पर जो सवाल उठे उसके बाद में कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक तरह से 2 कदम पीछे बढ़ाने वाली स्थिति थी। उसके बाद में अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से उनके आवास पर मुलाकात की, मंथन हुआ और अब प्रदेश कार्यकारिणी जारी होगी और ये माना जा रहा है जो
मंथन हुआ था इसी पर कि किस तरह से पूरा जो जातीय समीकरण है वो साधा जाए, जो एक पूरा संतुलन है वो उस लिस्ट में नजर आए, कोई सवाल ना उठा सके, चाहे अगड़े हो चाहे पिछड़े हो, सबको इस तरह से जगह मिले कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसके लिए एक संदेश जा सके। इसी कड़ी में अगर आप देखें अभी पिछले कुछ दिनों में अलग अलग जो समाजवादी पार्टी के जो प्रकोष्ठ है, जो सभा है, जैसे महिला सभा की बात करें, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बात करें, इस तरह से कुछ और, तो वहां पर जो है नामों की घोषणा की जा चुकी है, नामों का ऐलान किया जा चुका है। लेकिन अब जो प्रदेश कार्यकारिणी माना जा रहा है लगभग 120 शहरों को उसमें जगह मिल सकती है, तो प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान होना है। उसमें यह भी देखा जाएगा कि आदित्य यादव को क्या जिम्मेदारी मिलती है। जो पहले छूट गए शैलेश, कुछ प्रकोष्ठों के अध्यक्षों का ऐलान कुछ वक्त पहले किया गया था, जो तब छूट गए थे उनको मौका इस बार मिल सकता है और संतुलन साधने की कोशिश अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शैलेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।